नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाडलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं काफी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर लौट आते हैं अपनी इस प्रैक्टिस सेशन की दुनिया में, अपने जबरदस्त सवालों की इस दुनिया के अंदर। तो एक बार तो पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आ जाइए सभी मेरे प्यारे भाई बहन। मनप्रीत बांगड़, नमस्कार बेटा। मंजू फौजदार, कैसी है लाडो रानी? रेखा, दीपक, भूमि और सभी को नमस्कार है। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे लाडलों की, कल जयपुर सेंटर पर शाम को 5 बजे आप लोगों का जो है एसएससी का मेगा महा काउंसलिंग मेला लगाने जा रहा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक दे रखा है वहां जाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आ गया बिल्कुल बेटा लाडलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। तो बस फरफर सवाल पहला आपका ये है, और ये पहला सवाल जो कहता है काफी बहुत कुछ कहता है दोस्तों, कि राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 5 दिसंबर 1993 में मनाई थी। अच्छा बेटा देखो, इसके तरीके दो हैं कि भाई अगर शादी की वर्षगांठ मनाई थी बेटा, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि 5 दिसंबर और 1993 में मनाई थी। ठीक है, और उस दिन जो था मेरे लाडले भाइयों, उस दिन क्या था? रविवार था। तो 1997 में उनकी शादी की वर्षगांठ कब होगी? तो बेटा बात वही है, 5 दिसंबर 1997 में कब होगी। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि इसको दीदी बनाओ कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, है ना? मंजू, ओके बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। तो देखो बेटा, पहले तो क्या है कि आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे मान लो यहां पर 5 दिसंबर और 1993 मान लेता हूं, है ना? और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? रविवार हो जाएगा, देखना। और यहीं पर अपन क्या करेंगे, अगले साल 1994 मान लेंगे। और फिर मेरे लाडलो 5 दिसंबर 1900 कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। और मेरे गदाधारी भीमो यहां पर 1996 आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा बेटा 5 दिसंबर 1997। अब आपको पता है कि यहां पर फरवरी में 29 दिन नहीं है तो 1 जुड़ जाएगा, यहां फरवरी में 29 दिन नहीं, 1 जुड़ जाएगा, लेकिन यहां पर फरवरी में 29 दिन होंगे तो 2 जुड़ जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा 1। तो टोटल जुड़ रहा है बेटा 5। तो जब 5 जुड़ जाएगा तो बेटा यहां पर हो जाएगा फ्राइडे और आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक होता है रामबाण जुगाड़, की जब वर्षों की संख्या थोड़ी अधिक हो तो बेटा उन वर्षों का अंतर ले लो और उसमें जितने लीप वर्ष आते हैं जोड़कर किसका भाग लगा दो? 7 का भाग लगा दो। कैसे लगाओगे? अरे बाबू, लगाना तो पड़ेगा ना यार। कैसी बात करते हो? देखो समझो, यहां पर 3 और 7 का अंतर कितना है बेटा? 4 वर्ष। अब 4 वर्ष के अंतर्गत जो लीप ईयर होगा वो एक बार आएगा। तो 4 और 1 5 आ गया। चूंकि 5 में 7 का भाग नहीं जाता तो डायरेक्ट 5 जोड़ दो, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? शुक्रवार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन का जो आंसर है वो है शुक्रवार। तो बेटा आज के सवाल थोड़े लंबे होंगे, थोड़े से थ्योरेटिकल होंगे, तो आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा लाडो, है ना? और अपनी तैयारी को देखो, एक एक टॉपिक के 5-7 क्वेश्चन हम इस लेवल पर करने जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मजा आ जाएगा बच्चा, है ना? एक बार मेरे कहने से पढ़ लीजिएगा। नमस्ते बेटा संगीता, कैसे हैं आप? किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा? देखो बेटा, लीप वर्ष जो होता है उसमें जो फरवरी का जो प्रथम दिन होता है बेटा वो अगस्त के समान होता है, अगस्त के समान। ठीक है, ये समान पंचांग जो होता है, समान पंचांग वहां से निकाला जाता है। अब वो होता क्या है, इसको पढ़ने के लिए तो आपको क्लासेस लेनी होगी, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही करा पाऊंगा बेटा, है ना? आगे बात करें। लाला बाबू लाला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। शादी की अगली वर्षगांठ वो उस दिन कब मनाएगा? यानी समान दिन। तो समान दिन का मतलब हो जाएगा बेटा समान कैलेंडर। यहां पर समान कैलेंडर की बात है, और अगर समान कैलेंडर की बात है मेरे लाडलों तो मैं आपको फिर बता देता हूं, काफी कुछ है यहां पे। ठीक है काफी कुछ क्या होगा कि अगर किसी भी वर्ष के कैलेंडर का रिपीटेशन पूछा जाएगा तो बेटा उस वर्ष में लगाओ 4 का भाग, और 4 का भाग लगाने पर अगर मेरे बच्चा पार्टी शेषफल 1 आ जाए तो उस वर्ष में जोड़ दो 6। अगर शेषफल 2 या 3 आ जाए तो मेरे बच्चों उस वर्ष में जोड़ दो कितना बाबू? 11। और अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस वर्ष में जोड़ा जाता है बेटा 28। चूंकि ये 1997 की बात बता रहा है तो 97 में आपको भाग लगा देना है किसका? 4 का। शेषफल 1 आ गया तो 1997 के अंदर बेटा 6 जोड़ दोगे।
6 जोड़ दोगे तो 2003 आ जाएगा, और 2003 यानी सेम तारीख होगी, यानी 23 सितंबर हो जाएगा बेटा। तो 30 सितंबर 2003 को ये अपनी वर्षगांठ वापस मनाएंगे। ऑप्शन डी जो है वो आपका साथ हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, सर मुझे कैलेंडर टफ लगता है। मंजू बच्चा, अगर टफ लगता है तो जल्दी ही हम हमारे बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी के, एसएससी जीडी के। आप वहां पर क्लासेस ले सकते हो, इतनी कोई ज़्यादा फीस रहती नहीं है बच्चा, है ना। क्योंकि देखो बेटा, थ्योरी और कंसेप्ट को ढंग से पढ़ने के लिए तो क्लास ही लेनी पड़ेगी। आप यहाँ से केवल और केवल प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, छोटी मोटी अटकी उटकी चीज़ों को निकाल सकते हो, पर बेसिक चीज़ें के लिए तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये कट्टू सत्य है, अब इसे चाहे कोई कैसे भी ले ले, है ना बेटा। मैं तो एज ए ब्रदर, एज ए भाई, एज ए टीचर आपको बस बता सकता हूँ बच्चा पार्टी। देखो, किसी शादी में भाग लेने में 20 मार्च को पहुंचा, वाह क्या बात है बेटा। कोई बंदा किसी शादी में भाग लेने के लिए 20 मार्च को पहुंचा, तो और उस दिन रविवार था, यानी यहां पर जो है ये 20 मार्च की तारीख है और इस दिन क्या है, रविवार है। अब जरूरी नहीं कि शादी उसी दिन थी, ये तो पहुंच गया, पहले पहुंचा बाद में पहुंचा हमें नहीं पता। रवि उस शादी में, शादी के 3 दिन बाद गया। अब मान लो कोई शादी है, ये मैं मान लेता हूं शादी है, और शादी के 3 दिन बाद, 1, 2 और 3 दिन बाद यहां पर कौन गया बेटा, रवि गया। ठीक है, मैं रवि से 5 दिन पहले आ गया। अब ये रवि से 5 दिन पहले आ गया तो 1, 2, 3, 4 और ये खुद 5, तो 5 दिन पहले आ गया कि नहीं आ गया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। ये पूरा का पूरा सिचुएशन आपके पास आ चुका। तो क्या बोल रहा है बताइए, शादी किस वार की थी, तो बेटा 20 मार्च को रविवार था, इसके अगले दिन सोमवार, और सोमवार से अगले दिन मंगलवार। तो बेटा मंगलवार को शादी थी, और उस दिन केवल शादी में आप लोग जिम जाम के आए थे, क्योंकि और घटना नहीं घटाई जा सकती, क्योंकि बालाजी महाराज आपके कट पकड़ लेंगे, समझ रहे हो। हाँ, तो शादी का एंजॉयमेंट केवल और केवल आप डीजे पर नाचकर ही घटना घटाकर कर सकते हो। तो ऑप्शन ए आंसर इज द राइट ऑप्शन। ए होगा टीना लाडो, ओ बच्चा पार्टी बेटा, टीना ए होगा। मंगलवार को होगी शादी। शादी कब होगी, मंगलवार को। हाँ ममता, शाबाश बच्चा। नेक्स्ट, यदि 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था तो बताइए 11 नवंबर। बहुत गजब का सवाल है। इस सवाल ने बेटा आग लगा रखी है, हम बता रहे हैं आपको। देखो क्या कहना चाहता है, देखिएगा बेटा। ए बाबू देखो तो सही, बनाएंगे इसको हाबू। देखो 10 नवंबर आग लग रखी है भाई कहीं आसपास, अभी तीतरी करते हैं। 10 नवंबर 2001 को भैया यहां पर है आपके मंगलवार। 11 नवंबर 1601 की बात बता रहा, उफ मारे डालोगे। तो भैया यहां पर 11 नवंबर की बात है और 1601 की बात है। ठीक है, 1601 की बात है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसे उल्टा करें, क्योंकि 1601 की बात है, और उल्टा भी कब करूंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10 नवंबर को। 10 नवंबर 1601 की बात है ना। अब यहां पर जब 10 नवंबर 1601 है, ये 1601, क्योंकि तारीख समान करनी पड़ती है, तारीख समान करनी पड़ेगी बेटा, तारीख समान करनी पड़ेगी अपने को ना। तो अब एक बात बताओ, यहां पर कितने वर्षों का अंतर है, 400 वर्षों का। और 400 वर्षों में जो ओड डेज आते हैं, ओड डेज का मतलब होता है विषम दिन, वो 0 होता है। तो अगर 0 होता है तो मेरे प्यारे भाइयों की जो 10 नवंबर वाली तारीख है उसको भी सेम टू सेम मंगलवार ही होगा कि नहीं होगा। पूछा आपसे 11 नवंबर है तो एक दिन बढ़ा दिया जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा ये हो जाएगा बुधवार, डी ऑप्शन। बुधवार होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। गुड इवनिंग रिया भाई, तुम्हारा कैलेंडर बिल्कुल बवंडर है। अच्छा है कि आजकल के एग्जामिनेशन में कैलेंडर बहुत कम पूछा जाता है, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम बारूद बना देते। तुम तो सीधे हेलीकॉप्टर हो रहे हो, किसी का सही आंसर ही नहीं आ पा रहा है। कैलकुलेशन देखो, इस लेवल के सवालों को झटके से आंख बंद करके कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, है बाबू। आ जाओ, अब इस सवाल का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं कुछ नहीं बताने वाला, फटाफट कॉपी में पेन चलाओ, दिमाग लगाओ, शाबाश। आ जाओ बच्चा, और सवाल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बहुत गजब के सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है। यहां से नोट्स मेंटेन कर सकते हैं आप। चलो
सर मैं जब भी आता हूं ये पता नहीं क्या चाहता है, पता नहीं, हमें नहीं पता भैया। रमेश अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद दिल्ली जाएगा। यदि रमेश का भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है, देखो समझो, है ना, ये रविवार है, मान लेते हैं ये रविवार है, 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। तो रमेश के भाई का जो जन्म है बेटा वो कब होता है बेटा? गुरुवार को होता है। और रमेश अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद जाएगा। तो 129 में लगा दो किसका भाग? 7 का भाग। तो 7 एकम 7 तो यहाँ आ जाएगा, 5 और 9, 7 8 56 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो गुरुवार में 3 जोड़ दो, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो बेटा क्या आया लौट कर वापस कि रमेश दिल्ली कब जाएगा? रमेश दिल्ली जाएगा वापस रविवार को, छुट्टी वाले दिन जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। रविवार को जाएगा बेटा, रविवार को जाएगा। ए बाबू संडे को कहाँ जा रहा है यार? हाँ संडे को जा रहा है, रविवार को। शाबाश ममता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेटा, बहुत बढ़िया। और बाकी लोगों का सी, क्रेजी, बीजी लोग, आरजे ब्लॉग, बहुत अच्छे नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया रखते हो, शानदार। और देखो बेटा आप लोगों के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जयपुर सेंटर से हम नए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एसएससी फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और आप लोगों का एसएससी फाउंडेशन मतलब सीजीएल हुआ, सीपीओएसआई हुआ, आप लोगों का सीएचएसएल हुआ, ठीक है। और दूसरा एसएससी जीडी के लिए जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओएसआई का फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो 15 मई से स्टार्ट है और प्रातः 7 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और हिंडोन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास। दूसरी बात, एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे तत्पर हैं, जो वर्दी के लिए जीना चाहते हैं, वर्दी के लिए मरना चाहते हैं, और जिन्हें लगता है कि सर देश की सेवा वर्दी के पहनकर, वर्दी के द्वारा हमें करनी है, तो दोस्तों बस वही यहां पर 20 मई 2024 से प्रातः 7 बजे से स्टार्ट है। और वही जोधपुर सेंटर पर भी ऑफलाइन बैच जो एसएसजी आपका फाउंडेशन बैच है 15 मई से प्रातः 7 बजे है, मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जोधपुर। तो दोस्तों चूक न जाना ये मौका, ऑफलाइन में पढ़ना है और मारेंगे फिर चौका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, गजब की ताकत है। अगला सवाल है बेटा, इसके बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे। आ जाओ, एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं? मार दिया भाई, मार दिया है। एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं जल्दी से बताओ। एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एक लीप वर्ष में दिन जो होते हैं 366 दिन होते हैं और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 6 चौका 24, 4 छक्का 24, जो भी आंसर आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ऑप्शन में 4 केवल एक ही है, तो 8784 घंटे आपका आंसर बन जाएगा। चलिए शाबाश, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से आंसर देना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से आंसर देना है बेटा, बहुत गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कल से पहले वाला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? वाह, आनंद आ गया बेटा। तो बेटा ये कल है और कल से, और यह आज है। कल से पहले वाला दिन बुधवार था तो ये बुधवार है, तो ये गुरु होगा, ये शुक्रवार हो जाएगा आज। अगर आज शुक्रवार है तो कल आने वाला जो होगा वो शनिवार हो जाएगा और उसके बाद आएगा छुट्टी वाला दिन। टैन टैन डिग 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 डिंग 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 डिंग। तो क्या बोल रहा है, रविवार कब होगा? परसों। परसों। क्यों मेरे बच्चों, परसों होगा कि नहीं होगा? सोनू राजपूत नमस्ते भैया, बहुत बहुत बढ़िया, आंसर दीजिएगा फटाफट। परसों परसों परसों, शाबाश। ममता, ब्लॉग, अंजलि और टीना, बहुत अच्छा बेटा। जयश्री, कार्तिक, मनप्रीत, भूमि, मंजू फौजदार, सुबोध, सोनू राजपूत। 26 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा वार था? यहां पर एक सटीक आंसर आप लोगों को आने वाला है, सटीक आंसर, क्योंकि यहां पर एक पूरा का पूरा परफॉर्मा होता है कि जब भी आपको किसी भी वास्तविक डेट का वास्तविक वार निकालना होता है बेटा, तो एक जुगाड़ होता है कि आपको लेना होता है दिनांक, दिनांक के बाद वर्ष लेना होता है, वर्ष के बाद में एक बेटा महाकोड होता है,
ठीक है। महाकोड के बाद में लीप ईयर, सॉरी शताब्दी कोड होता है, और उसके बाद में लीप ईयर को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद 7 का भाग लगाया जाता है, ठीक है। तो दिनांक है बेटा 26, वर्ष है आपके 2020, महाकोड जनवरी का हो जाएगा 1, चूंकि शताब्दी कोड हो जाएगा 6, और लीप वर्ष हो जाएगा 4 का भाग दूंगा 5, सबको जोड़कर किसका भाग लग जाएगा 7 का। तो ये तो कितना आ गया देखो, 6 और 1 7, ये तो कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 7 से काटना है ना। और यहां पर आ जाएगा 20 और 5 25, 25 दूना 50, 50 और 51, 51 में किसका भाग दे दोगे बेटा, 7 7 49, 49 दे दोगे, 2 शेषफल बच जाएगा। अब जैसे ही 2 शेषफल बचेगा तो बेटा 0 का तो आएगा शनिवार, 1 का आ जाएगा रविवार, और 2 का आ जाएगा सोमवार। तो आपका जो आंसर आया वो सोमवार आया, लेकिन रुको, सोमवार जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक नियम है कि यदि कोई तारीख लीप वर्ष दिया गया हो, लीप वर्ष दिया गया हो, और कोई तारीख 1 जनवरी से 29 फरवरी तक आ जाए, तो जो भी वार होगा इस डिजाइन से, इस फॉर्मूले से, उससे ठीक पहले वाला दिन हमारा वास्तविक उत्तर होगा। तो इसके ठीक पहले वाला दिन जो होगा वो होगा रविवार। मैंने आपको खूब पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, और जो बच्चे मेरे पास पर्सनली पढ़े हुए हैं क्लास लेने पर, तो उनसे भी मैंने काफी बार इस पर चर्चा की है। तो रविवार जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहां किसी प्रकार के कोई कोड चेंज नहीं करने हैं, यहां किसी प्रकार का नियम चेंज नहीं करना है, कोई महाकोड, कोई शताब्दी कोड, कोई चेंजेस नहीं है बेटा। अपना जुगाड़, रामबाण जुगाड़, सीधी बात, नो बकवास बेटा। इसके कई तरीके हैं, पर यह तरीका मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं बता देता हूं। ऐसे कौन से 2 माह हैं जिनके कैलेंडर एक वर्ष में एक समान रहते हैं? तो बेटा अप्रैल और जुलाई, जो ऑप्शन दे रखा है उसमें अप्रैल और जुलाई है ना, एक वर्ष में हमेशा समान रहते। समान का मतलब पहली तारीख को पहला वार, समान वार, है ना। शाबाश, ओके बच्चा। तो यहां पर अप्रैल और जुलाई आप लिख लीजिएगा। ओहो घड़ी आ गई, ओ माय गॉड्स, दिस इज वेरी डिलीशियस क्वेश्चन। कतई जहर सो मौसम बन रहा बेटा। आओ देखो हम बताते हैं क्या होगा। 4 एवं 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 2 मिनट का अंतराल कब होगा? ओह, जब भी बेटा समय का अंतराल पूछा जाएगा, समय का अंतराल, है ना। तो देखो बेटा समय अंतराल कैसे होता है, एक बार तो आप लोग पूरा कंसेप्ट देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं। 4 और 5 बजे की बात बता रहा है, तो बेटा ये यहां पर पूरी की पूरी घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 7 है, 8 है और 10 11, 4 से 5, तो बेटा ये हो गया 4 बज गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2 मिनट के अंतराल की बात कर रहा है, मान लो मिनट वाली सुई घूमेगी टिक 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 डिंग 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 डिंग, तो बेटा ये मिनट वाली सुई मान लो यहां आ गई, और घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे खिसक गई, तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये 2 मिनट का होगा, लेकिन मिनट वाली सुई पहले होगी। और उसके बाद फिर अगर आप आगे जाएंगे तो मान लो घंटे वाली सुई यहां आ गई और मिनट वाली सुई यहां आ गई, तो ये जो गैप होगा ये भी कितने मिनट का होगा? 2 मिनट का होगा। मतलब एक ही घंटे में 2 समय ऐसे होंगे जहां पर गैप 2 मिनट का होगा। तो बेटा इसका एक जुगाड़ है कि जब भी अंतराल वाला सवाल आए तो क्या करना है, 12/11 करना है, उसके बाद घटना घटानी है, 12/11 करना है ना बेटा। देखो क्या करोगे, 12/11 और 5 गुणा में टाइम और प्लस माइनस एक्स, ये गजब का जुगाड़ है। इसे कहीं पर भी टेक दो, फड़फड़ा दोगे, है ना, कहीं पर। अच्छा एक्स का मतलब है समय अंतराल 2 मिनट, तो पहले तो प्लस लेंगे, 12/11 हो जाएगा, 5 परमानेंट रहेगा, टाइम कितना है बेटा 4 आ जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि मिनट का मान है 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब 11 से 22 कट जाएगा 2 बार, और 12 दूना 24, ये 24 मिनट आया बेटा, मिनट आया। और आंसर क्या था, 4:24 पर, 4:24 पर। तो बेटा ये रहा पहला आंसर। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप भावनाओं में बह जाओगे, इसको टिक कर दोगे। एक बार माइनस वाला भी निकाल के देखो, तो बेटा 12/11 और ये 5 गुणा में 4 माइनस के 2, 5 चौक 20 और 2 18। 18 को जब मैं 12 से गुणा करूंगा तो 18 दूना 36 हाथ से लगी 3, 18 कम 216, मैं 11 का भाग दे दूंगा, 11 कम 11 आ जाएगा। उधर कितने बच जाएंगे 10, इधर 0,
तो 11 नाम 99, 7/11, 4:19 से ही 7/11। और बेटा ये रहा वो समय, मतलब ये दोनों समय मिलकर ऐसे होंगे जहां घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 2 मिनट का अंतराल होगा। तो ए व सी दोनों आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया क्या बाबू? क्या मैं समझा पाया क्या बच्चा? जल्दी से बताएंगे। क्या मैं समझा पाया बाबू? तो आप इन्हें उतार सकते हो सवालों को, है ना? ठीक है, कमेंट सेशन में ऐसे लग रहा है जैसे सन्नाटा सा छा गया हो, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई भूत पढ़ा दिया हो। आसान चीजें पढ़ने बेटा सब आ जाते हैं, है ना? मजे लेने सब आ जाते हैं, चुटकुले शेर व शायरियां सुनने सब आ जाते हैं, पर बेटा जिनको पढ़ना होता है ना, वो वास्तव में टिके रहते हैं लंबे समय तक। उन्हें पता है कि होगा क्या, घटना कहां घटेगी, मौसम कहां बनेगा। ठीक है, चलो बेटा अगला सवाल। 9:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? और बेटा कोण बनाने का जुगाड़ होता है थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट, और माइनस कर दोगे बेटा तो टाइम गुणा में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 11/2 आ जाएगा, मिनट की वैल्यू यहां पर 20 है तो 20 मैंने कर दिया, माइनस टाइम है 9 गुणा में 30 हो जाएगा बेटा, यहां कट जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, माइनस 9 3 27 270 हो जाएगा। 110 घटा दूंगा बेटा तो 160 डिग्री आ जाएगा माइनस का। लेकिन आपको राज के बाद बता देता हूं कि इस फॉर्मूले में माइनस का मतलब प्लस ही होगा, तो आपका कोण होगा 160 डिग्री। 160 डिग्री ये रहा डी ऑप्शन। ये फॉर्मूला उतार लीजिएगा। अगर कभी घड़ी आ जाए और अगर एंगल पूछने की बात हो तो बेटा आपके पास इस प्रकार से काफी मदद मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगी बेटा। ठीक है, डी आंसर। ओके नेक्स्ट। 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? अपोजिट सेंस की बात है बेटा। तो बेटा देखो, विपरीत होने का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो ये घड़ी है और अपोजिट वाला ये मामला है, और अपोजिट को बेटा 180 डिग्री का कोण भी बोल देते हैं, और आपके सामने ये विपरीत भी है, समान दिशा भी बोलते हैं जबकि मुंह विपरीत हो, है ना? समान दिशा भी बोलते हैं, सरल कोण भी बोल दिया जाता है लाडलों, और सरल रेखा भी बोल दी जाती है। ठीक है, और अपोजिट तो बोला ही जाता है कि कब कब ये अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों के पास फॉलो करेंगे। तो मिनट एंड आवर एंड दोनों एक सरल रेखा में कब होंगे? तो देखो बेटा 1 घंटे के अंदर ये लिख लीजिएगा बेटा मात्र 1 बार होता है, और 12 घंटे के अंदर बेटा ये होते हैं 11 बार, और बेटा पूरे दिन की बात बताऊं 24 घंटे के अंदर ये होता है 22 बार। तो एक दिन में 24 घंटे में तो 22 बार ये रहा। अच्छा, कई लोग पूछते सर कब कब नहीं होता है? तो बेटा 2 टाइम होता है, 5 से 6 और 6 से 7। है तो 2 घंटे, है तो 2 घंटे, लेकिन यहां पर केवल एक ही बार होता है। कितने बजे होता है बेटा? 6 बजे होता है ना? कितने बजे होता है बेटा? 6 बजे होता है। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया बेटा? ये पूरा, चूंकि सवाल छोटा सा था लेकिन मैंने कंप्लीट करके बता दिया ताकि कॉपी में लिखोगे तो आगे कहीं पर पढ़ने की नीड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा लोचा है, इसको बाद में बात करेंगे। यहां बात करते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? किस समय समकोण पर होंगी? तो बेटा समकोण का मतलब क्या होता है समझना, 12, 6, 9 और 3, और इसकी चर्चा हम करेंगे। ये रहा समकोण, ये रहा। अब बेटा समकोण चूंकि कई बार बनता है, जैसे ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, तो यहां पर क्या होता है, समकोण की जो वैल्यू होती है 1 घंटे में 2 बार बनता है, ध्यान रखना। 1 घंटे में 2 बार, बिल्कुल बेटा 1 घंटे में 2 बार बनेगा। और 12 घंटे में बनता है बेटा 22 बार। ठीक है, और मेरे लाडलों 24 घंटे में बनता है बच्चा 44 बार। समझना, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। कब कब नहीं बनता है समकोण? तो बाबू एक तो 2 से 4 बजे के बीच और एक 8 से 10 बजे के बीच। यहां कम बनता है, मतलब 3 बार। खैर ये बेसिक था। हमारे लिए सवाल यह है कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों से समकोण पर कब होंगी? तो समकोण का एक जुगाड़ होता है बेटा 60/11 और टाइम प्लस माइनस 3, यानी 2 समय होगा। एक बार प्लस का 3 लेंगे और एक बार माइनस का 3 लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, 60/11 आ जाएगा, टाइम है 6, और एक बार प्लस के 3 ले लूंगा तो 6 और 3 9 आ जाएगा,
9 छिका 54, 54 का मतलब 540 में किसका भाग लगेगा? 11 का। 11 चौक 44 हो जाएगा 10, तो 11 नाम 99, 1/11। टाइम कितना था? 6, तो 6:49 सही 1/11। यहां पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है 6 से 7, तो 49 सही 1/11 तो ये हो गया। लेकिन माइनस का भी तो लेंगे। अगर दूसरा कंसेप्ट में लगाऊं 60/11 और 6 माइनस के 3 तो 3 हो जाएगा, और 3 6 18, और 180 में जब 11 का भाग जाएगा 16 सही 4/11 आ जाएगा। 6:16 सही 4/11। तो देखो बेटा बी आंसर भी आपका सही आ रहा है, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से आंसर। भगवान से उम्मीद करना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपकी स्पीड अच्छी हो एग्जाम में, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो, है ना? ठीक है, क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताएं बेटा। नेक्स्ट, अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के सभा कक्ष में 9:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। देखो बेटा अध्यक्ष महोदय हैं जिन्होंने कोई साक्षात्कार लिया है ना, अध्यक्ष महोदय हैं जिन्होंने कोई साक्षात लिया, और इस सवाल का आंसर दिखा दीजिए बेटा। तो भैया यहां पे अध्यक्ष महोदय ने साक्षात लेने के लिए सभा कक्ष में 9:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। तो बेटा जो अध्यक्ष है तो 9:30 से 10 मिनट पहले, तो मतलब 9:20 पर इसने प्रवेश किया। वे प्रबंध निदेशक से 15 मिनट पहले आ गए। अब 15 मिनट पहले आ गए तो जो निदेशक है, निदेशक वो 9:35 पर आया होगा, है ना? जो कि कौन? प्रबंध निदेशक 25 मिनट विलंब से आए हैं और 25 मिनट विलंब से आए हैं। तो जो साक्षात्कार का टाइम था, मान लो 9:10 पर साक्षात्कार का टाइम था, तो ये बंदा तो 25 मिनट विलंब से आया कि नहीं आया, है ना? विलंब से आया। तो साक्षात्कार का जो टाइम था वो कितना था बेटा? 9:10। तो ये रहा आपका आंसर। साक्षात्कार का जो टाइम था 9:10 था बेटा, है ना? क्लियर है? आ जाओ बेटा। 9:10 होगा ना बेटा? 9:20 क्यों होगा ममता? पच्चीस मिनट लेट है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन, गजब का सवाल है, कर दो तीतरी। चलो सुल्तान हेलीकॉप्टर बना दो सवाल को। बाबू देखिए अपने टारगेट पर नजर रखिएगा, जो सवाल है उस पर बात कीजिएगा। जीवन में हर चीज पर जो है वो रिएक्ट नहीं किया जाता, हर बात पर रिएक्ट नहीं किया जाता। रोड पर चलते हो हजारों तरीके के लोग घूमते हैं, उनकी तरफ देखकर उन पर रिएक्ट नहीं किया जाता। जो समझदार, सफल और सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं उन्हें केवल अपना टारगेट दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो आपको तो बस इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इधर उधर क्या घटना घट रही है। व्हाई आर यू टेंस्ड यार, तुम इतने क्यों टेंशन लेते हो? काम करो, खत्म करो, चिल्ड करो, आ जाओ। चलिए आपको अपने आंसर से मतलब है, आ जाओ बेटा। जीवन काल में कई गलतियां हैं जो इस समाज में घूम रही हैं, तो बेटा बस तीतरी हो जाइएगा, सवाल को तीतरी कर दे। ममता कह रही है 10-15, इस बार तो सही आंसर होना चाहिए। क्रेजी ब्लॉक का भी और बी। देखो एक बस स्टैंड से हर 40 मिनट पर कोटा के लिए एक बस रवाना होती है, तो मान लो जयपुर से होती है ना,
जयपुर से कोटा, कोटा कोटा सुतो कागज आयो री। लो भाई, तो बाबू 40 मिनट पर बस रवाना होती है। ठीक है, एक पूछताछ करने बताया कि यात्री को बताया कि 20 मिनट पहले बस चली गई थी। अब मेरे लाडलो एक बात बताओ, अगर 20 मिनट पहले बस चली गई थी तो अगले 20 मिनट के बाद ही तो बस आएगी। 20 मिनट बाद ही तो बस आएगी, क्योंकि अंतराल हमेशा 40 मिनट का रहेगा, है ना। और अगली बस 10:35 पर आएगी, तो अगली बस 10:35 पर आएगी, तो 20 मिनट बाद आएगी। टेंटन, तो 20 घटा दो इसमें से, 5 और 1 यानी 10:15 पर जो है वो बस आपकी आ जाएगी। बोलो ना, क्या मैं समझा पाया? क्या क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 और 5 बजे के बीच में समय की घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब कब होंगी? तो मेरे लाडलों, जुगाड़ आपके पास बता देता हूं। 60/11 है, टाइम ±6 हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 6 तब लिया जाएगा जब टाइम 1 से 5 बजे तक का होगा, माइनस का 6 तब लिया जाएगा जब टाइम 6 से 12 बजे तक का होगा। कोई है जिसकी कैलकुलेशन करके फटाफट मुझे बता दे कि क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से एक तो कमेंट, अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चंस में लग रहा हो कि हाँ सर दम है, मजा आ जाएगा, तो बेटा प्लीज क्वेश्चन को शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करें और ठोक दे इस सवाल की खोपड़ी में, कर दे छेद। आ जाओ, 54 से 6/11 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो बेटा यहां पर 60/11 हो गया। टाइम कितना है? 4 है, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 600 आ जाएगा, 600 में 11 का भाग दूंगा, 54 से 6/11 आ जाएगा। टाइम हो जाएगा 4:54 से 6/11। खत्म, टाटा बाय बाय, हेलीकॉप्टर तीतरी लबाई दियो। अगला सवाल ये रहा। भाई रम मारिया भाई, देखो भैया क्या है। कभी भी ऐसे कोई सवाल आ जाए, ये एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर बना हुआ सवाल है कि जैसे मान लो किसी मंदिर में 4 घंटियां या 5 घंटियां क्रम से 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अंतराल पर बजती है। किसी बंदूक से गोलियां क्रम से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर छूटती है। कोई धावक किसी मैदान में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर दौड़ते हैं। यदि वो सुबह 10 बजे एक साथ दौड़ने लगे तो दोबारा सब एक साथ कब दौड़ेंगे? बंदूक की गोलियां एक साथ कब निकलेगी या घंटियां एक साथ कब बजेगी? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा, इन सब का ले लेना है एलसीएम। लेकिन एलसीएम लोगे जब इनकी सबकी जो यूनिट है, इनकी जो सबकी इकाई है, वो क्या होगी बेटा? समान होगी। जैसे यहां पर 30 मिनट दे रखा है तो हम 30 मिनट का, और यहां पर 1 घंटा दे रखा है तो 1 घंटे को बेटा 60 मिनट कह सकते हैं। यहां 1.5 घंटा दे रखा है, 1.5 घंटे को बेटा 90 मिनट कह सकते हैं। और यहां पर 1 घंटा 45 मिनट है तो 60, तो यहां पर 105 मिनट हम कह सकते हैं। सबका एलसीएम लोगे तो बेटा इन सबका एलसीएम आ जाएगा बेटा 1260 मिनट। क्योंकि मैंने तो करा हुआ है इसलिए मुझे पता है। क्योंकि 1260 मिनट है तो इसको अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 का भाग लगाऊंगा, 60 का भाग लगाऊंगा तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी 21 घंटे के बाद बजेगी। एक साथ कब बजाई गई थी? 12 बजे। एक साथ 12 बजे बजाई गई थी। अगर ये 24 घंटे के बाद बजता तो 12 होता, लेकिन 21 घंटे के बाद बज रहा है तो 3 घंटे कम कर दो, 4 घंटे कम कर दो, इसमें से 24 में से 3 घंटे कम कर दो तो बेटा कितने बजे? 9 बजे। तो 9 बजे ये बजेगा। टेंटन, ये रहा बेटा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इतना ही समय लगना चाहिए, इतना ही समय लगना चाहिए बेटा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो, बहुत यूनिक बच्चे हो और मजा आता है बेटा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 9 बजे आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, सुबह 7 बजे से दोपहर तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? भाई रे मारिया भाई, दोपहर तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो पहले तो इस बात की पुष्टि हो जाए कि सर 0 डिग्री कहते किसे हैं। अब देखो बेटा, जैसे 12 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है। अगर मैं दोनों को यहां पर भिड़ा दूं, यहां पर ऐसे, इसे 0 डिग्री बोलते हैं। कई लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बेटा 0 डिग्री का
जो भाषा है उसे अति व्यापन भी बोला जाता है ना। उसे बेटा आच्छादन, आच्छादन बोला जाता है। उसे बेटा आच्छादित बोला जाता है और ऊपर नीचे बोला जाता है, ढका हुआ बोला जाता है, संपाती बोला जाता है, 0 डिग्री 360 डिग्री का कोण बोला जाता है, समान दूरी बोला जाता है, समान दिशा बोला जाता है और ओवरलैप बोला जाता है। सारी चीजें हैं, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बच्चा, सबसे बड़ी बात कि 1 घंटे में मात्र 1 बार ओवरलैप होगा और 12 घंटे में बेटा 11 बार ओवरलैप होगा और 24 घंटे में लाड़ दो 22 बार ओवरलैप होगा। कब कब नहीं होता है ओवरलैप, तो 11 से 12 और 12 से 1, इस बीच केवल 1 बार बनता है, महज 1 बार। अब ये ऐसे कह रहा है कि दोपहर तक बेटा 0 डिग्री नहीं था, वो 180 डिग्री का कोण था, ठीक है। आ जाओ, अब 0 डिग्री दोपहर तक का मतलब है 7 से, तो बेटा 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 12 बजे दोपहर हो जाता है। ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, तो 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 बार बन गया। तो कितनी बार बन जाएगा बेटा? 5 बार, ऑप्शन सी। कितनी बार बन जाएगा लाडलो? 5 बार बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हम समझा पाए बाबूज? क्लियर है बेटा? ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से स्टार्ट हो जाए। क्या कहना चाहता है? ब्लड रिलेशन है, एडवांस है और शानदार सवाल है बेटा। आ जाओ, देखो ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए@बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ये एंड का अर्थ है ए बी का पति है, ए परसेंटेज का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ये पूरा का पूरा एक सिचुएशन है। अब इसका अपन एक फैमिली ट्री बना के देख लेते हैं। जेड परसेंटेज एक्स, और परसेंटेज का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है। तो जो जेड है वो पत्नी है और पत्नी है किसकी बेटा? एक्स की। तो एक्स जो हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। एक्स हैशटैग का मतलब है ए भाई है बी का, ए बी का भाई, तो एक्स जो है वो सी का भाई हो जाएगा। C@ का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो सी जो है वो पुत्री हो जाएगी किसकी बेटा? वी की, तो ये वी ऊपर आ जाएगा। और वी एंड का मतलब है ए बी का पति है, तो ये भी पति हो जाएगा बेटा किसका? बी का हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। और B@ का मतलब है ए बी की पुत्री, ये भी पुत्री है बेटा, किसकी हो जाएगी? एन की पुत्री हो जाएगी। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां से आपको एक सवाल पूछा जा रहा है ना। सवाल ये पूछा जा रहा है कि एन सी से किस प्रकार संबंधित है। तो जैसे मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है। ये मम्मी के पापा भी हो सकते हैं और मम्मी की मम्मी भी। तो ये बेटा नाना भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है ना। मैटरनल फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। तो नाना या नानी ऑप्शन में है क्या? देखो नाना, केवल नाना ऑप्शन में है, लेकिन नानी भी हो सकती है, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। आंकड़े अपर्याप्त होगा, आंसर होगा डाटाज आर इनएडिक्वेट, क्योंकि यहां पर हम इनका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। एन का जेंडर में आइडेंटिफाइड नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा, क्योंकि इसका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई लाड दो? इसका जो जेंडर है वो आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर है क्या? बताएंगे एक बार। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि बेटा आपका आंसर आएगा डाटा इन इक्वलिटी, मतलब सॉरी डाटा इज नॉट एडिक्वेट। तो अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी है वो ये है कि दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार और 10 तारीख हो चुकी है। कल 11 मई है और 11 मई आप लोगों के जीवन की एक ऐसी तारीख है जो हो सकता है आपका जीवन बदल दे।
महज आपका घर से हमारे सेंटर तक आना ही हो सकता है कि आप अपनी जीवन की रफ्तार बदलते, आप जिस दिशा में जा रहे हो उसमें सही दिशा और कम समय में आप अपने सपनों को साकार कर ले। जी हाँ दोस्तों, कल आ गया है वो दिन, 11 मई शाम को 5 बजे एसएससी मेगा काउंसलिंग मेला होने जा रहा है जयपुर सेंटर पर। और लिंक में आप लोगों को जो कमेंट सेशन है उसमें आप लोगों को लिंक दिया गया है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और जोधपुर में भी ये जो एसएससी का मेगा काउंसलिंग मेला है वो परसों के दिन यानी संडे को होगा और शाम को 4:30 बजे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सफलता की रणनीति, तनाव मुक्त जीवन, वो सफल अभ्यर्थी बनने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। आप एक्सपर्ट से अपने मन के भाव के प्रश्न पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स हो आप वहां पर पास कर सकते हो, है ना। और दूसरी बात बेटा, जो भी बच्चा आएगा उसको कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास है, उसके जो करंट अफेयर्स वाली बुक है जिसकी कीमत है 120 रुपए, वो सबको निःशुल्क दी जाएगी ताकि आप तैयारी कर सको। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो सेशन है आप लोगों के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो कल यानी कि शाम को 5 बजे आपको सभी को आना है और कमेंट सेशन में जो लिंक दे रखा है वहां पर अपना उनको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और एक बार आइए, देखिए कितने लोग भीड़ में आते हैं, कितने लोग अपने करियर के प्रति अवेयर है। तो दोस्तों, सबको आना है, अपने भाई बंधु सबको साथ में लेके आएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि लाडलो, थैंक यू।